नमस्कार साथियों, मैं नवीन आप सबका अपने यूट्यूब करता हूं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर, यानी जो उत्तर प्रदेश से न्यूज निकल के आ रही है, पूरे भारत में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने बुलडोजर कार्रवाई के लिए जाना जाता है। बुलडोजर मात्र एक मशीन ही नहीं है, परंतु उत्तर प्रदेश व माननीय योगी आदित्यनाथ जी का एक ब्रांड बन चुका है। यहाँ तक कि हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं। ये केवल भारत में ही नहीं, अन्य प्रदेशों के साथ साथ पूरे विश्व में बुलडोजर कार्रवाई और बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस उत्तर प्रदेश भी है। बताते चलें, अभी सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के एक याचिका लंबित थी, जिस पर सुनवाई संपन्न हुई और 1 अक्टूबर को उसका फैसला रिजर्व हो गया था। उसी को लेकर के बुधवार को अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो रिजर्व था वो आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के, इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, बताते चलें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बताते चलें, मैं अपने चैनल पर इस प्रकार की न्यूज या कोई ऐसे मुद्दे जो देश समाज व भारत को प्रभावित करते हैं या कर्मचारी या अन्य जनमानस के लिए हितकर होते हैं, उन पर वीडियो बनाता रहता हूं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथियों, आज इस वीडियो में हम बुलडोजर की चर्चा करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ निकल के आया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की है, सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथियों, आप मेरे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, आगे क्या कुछ खबर निकल के आ रही है हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। बताते चलें, नई दिल्ली से खबर निकल गई, बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना बुलडोजर चला दिया है। आरोपियों और यहां तक कि दोषियों के खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन को शीर्ष अदालत ने गैर कानूनी व असंवैधानिक ठहराया है। बताते चलें, बुलडोजर पे बहुत ही बुलडोजर कार्रवाई कोर्ट के द्वारा की गई है। कोर्ट ने यह कहा है कि चाहे दोषी ही क्यों ना हो या कोई आरोपी ही क्यों ना हो, उस पर अगर बुलडोजर कार्रवाई होती है तो ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी है और असंवैधानिक भी है। अवैध निर्माण को गिराने को लेकर कोर्ट ने गाइडलाइंस तय किए हैं। अगर ये कार्रवाई अवैध निर्माण पर होती है, जो निर्माण कानूनी रूप से सही नहीं है, तो उसके लिए भी एक गाइडलाइन कोर्ट ने तय कर दी है। उसी के तहत ही किसी का अवैध निर्माण गिराया जा सकता है। उनका उल्लंघन होने पर अफसरों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई सरकारी अधिकारी इस प्रकार की जो तय गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन करता है तो उस पर अवमानना के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि घर सपना होता है और सपने नहीं तोड़ने चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति का जो घर होता है वो सपनों से बुनाया जाता है। मेहनत के साथ साथ सपने और आशाएं भी उससे जुड़ी होती हैं। किसी के घर को तोड़ना उनके सपने को तोड़ने के समान होता है। आवास का अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा है, यानी जो किसी का आवास होता है मूल अधिकार के हिस्सों में आता है। बताते चलें, बुलडोजर कार्रवाई से पहले नोटिस देना होगा। नोटिस के 15 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, यानी जिसकी संपत्ति या जिसके निर्माण को विध्वंस करना होता है तो सबसे पहले उसको नोटिस जारी की जाएगी। नोटिस जारी करने के 15 दिनों तक उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती। संबंधित पक्ष को व्यक्तिगत तौर पर अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। अगर तय प्रक्रिया पूरी किए बगैर बुलडोजर एक्शन होता है तो संबंधित अधिकारियों को हर्जाना वसूला जाएगा। ये भी बताया है कि जो भी पीड़ित पक्ष है, जो व्यक्तिगत पक्ष है, उसको अपना पक्ष रखने का मौका देना होगा। यदि तय प्रक्रिया के बगैर बुलडोजर का एक्शन होता है तो जो भी संबंधित अधिकारी इस प्रकार के एक्शन करेंगे उनसे हर्जाना वसूल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइंस तय करते हुए अपने फैसले में क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, इस तरह की कार्रवाई अवैध असंवैधानिक है। जस्टिस BR गवई व जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि किसी आरोपी या फिर गुनाहगार के घर को सिर्फ इस आधार पर नहीं गिराया जा सकता कि संबंधित व्यक्ति की आपराधिक पृष्ठभूमि है। यानी जो हमारे माननीय जस्टिस हैं BR गवई सर और जस्टिस KV विश्वनाथन जी ने कहा है कि किसी व्यक्ति या कोई भी गुनाहगार के घर को केवल इस आधार पर आप नहीं गिरा सकते कि वह व्यक्ति आपराधिक पृष्ठभूमि का है। इस तरह की कार्रवाई गैर कानूनी या और असंवैधानिक है। कार्यपालिका तय नहीं कर सकती कोई दोषी है या नहीं। साथ साथ ये भी कहा है कि कार्यपालिका के अपने कार्य हैं और न्यायपालिका के अपने दायित्व हैं।
न्याय करना न्यायपालिका का कार्य है। कार्यपालिका ये तय नहीं करेगी कि दोषी है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संपत्ति को सिर्फ इसलिए ध्वस्त किया जाता है कि व्यक्ति आरोपी है तो यह पूरी तरीके से असंवैधानिक है। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ टिप्पणी में कहा है कि केवल इस आधार पर किसी की संपत्ति ध्वस्त नहीं की जा सकती कि व्यक्ति आरोपी है, तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। कार्यपालिका यह तय नहीं कर सकती कि कौन दोषी है और वह जज बनकर यह फैसला नहीं कर सकती कि वह दोषी है या नहीं। इस तरह की कार्रवाई लक्ष्मण रेखा पार करने जैसा होता है। साथ साथ चेतावनी वाली लाइन भी है कि अगर इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो एक प्रकार से लक्ष्मण रेखा को पार करना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई किसी अपराध का दोषी है तब भी उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता। यानी कोर्ट का मानना यह है कि अगर कोई अपराधी ही क्यों ना हो फिर भी उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता। कार्यपालिका की ऐसी कार्रवाई अवैध होगी और कानून को अपने हाथों में लेने की तरह होगा। अगर इस प्रकार से जो कार्यपालिका कोई कार्य करती है तो ये अवैध कार्रवाई है और एक प्रकार से वो अपने हाथों में कानून को ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती। केवल आरोप के आधार पर यदि कार्यपालिका किसी व्यक्ति का घर तोड़ती है, यानी अगर किसी पर आरोप लगे हैं और उसका घर कार्यपालिका तोड़ देती है, तो यह कानून के शासन के बुनियादी सिद्धांत पर प्रहार करेगा। यानी जो कानून का शासन का एक बुनियादी नींव होती है उस पर ही प्रहार करने के समान हो जाएगा। कार्यपालिका जज नहीं बन सकती और ना ही किसी आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त करने का निर्णय ले सकती है। साथ ही साथ ये भी टिप्पणी करता है कि कार्यपालिका के अपने कार्य हैं, वो जज का कार्य नहीं कर सकते और वो ये निर्णय नहीं ले सकते कि किसी की संपत्ति को ध्वस्त किया जाए। शक्ति के दुरुपयोग की इजाज़त नहीं, ये आशा है। ये भी बताया है कि जो भी शक्तियां कार्यपालिका की हैं उसका आप दुरुपयोग नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत ने कहा कि कार्यपालिका द्वारा की गई जातियों से कानून की कड़ी सख्ती से निपटा जाना चाहिए। यानी कार्यपालिका जो भी जास्तियां करता है उसको कानून की सख्ती से निपटना चाहिए। हमारे संवैधानिक आदर्श ऐसे किसी भी शक्ति के दुरुपयोग को अनुमति नहीं देते। साथ ही साथ कोर्ट ये कहता है कि जो संवैधानिक रूप से हमारे जो संवैधानिक आदर्श हैं उसमें किसी व्यक्ति को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं देता है। यह कानून के न्यायालय द्वारा सहन नहीं किया जा सकता। साथ साथ ये भी कहा है कि यह कानून, इस प्रकार के कानून को न्यायालय द्वारा सहन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब किसी विशेष संरचना को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी विशेष संरचना को अचानक से ध्वस्त करने के लिए चुना जाता है और उसी प्रकार की बाकी संपत्तियों को नहीं छुआ जाता तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि असली उद्देश्य कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि बिना सुनवाई के दंडित करना था। यानी सुप्रीम कोर्ट देखिएगा एक गंभीर विषय पर चर्चा करता है और साथ ही साथ ये कहता है कि जब किसी विशेष संरचना को यानी किसी भी निर्माण को अचानक से ध्वस्त करने के लिए चुना जाता है और उसी प्रकार के अन्य मैटर हों वहाँ पर उनकी संपत्तियों को छुआ तक नहीं जाता, उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है, तो ऐसा माना जाएगा कि जो उनका असली उद्देश्य है, जो कार्यपालिका या सरकार का जो असली उद्देश्य है वो कानून का पालन करना नहीं है बल्कि उस व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष को दंडित करना है। बुलडोजर एक्शन आरोपी दोषी के परिवार को सामूहिक दंड जैसा है। यानी साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की यह भी टिप्पणी है कि इस प्रकार का बुलडोजर एक्शन लेना या इस प्रकार की बुलडोजर कार्रवाई करना दोषी के साथ साथ उसके परिवार को सामूहिक रूप से दंड देना है। दोषी कोई व्यक्ति विशेष है परंतु इस प्रकार की अगर कार्रवाई की जाती है तो उसका दंड जो होता है पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है, क्योंकि निर्माण या घर ऐसा विषय है जिसमें सभी व्यक्ति रहते हैं, अपने सपने संजोते हैं और जीवन यापन करते हैं। अगर किसी व्यक्ति विशेष जो आरोपी है उसके आरोप की वजह से घर तोड़ा जाता है तो ये कहीं ना कहीं उसके पूरे परिवार को ही दंड दे दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई आरोपी या दोषी के परिवार को सामूहिक दंड देने जैसा है जब प्रॉपर्टी को सिलेक्टिव आधार को ध्वस्त किया जाए तो कार्रवाई दुर्भावना ही लगती है। कहने का मतलब है यहाँ पर एक चीज़ कही गई है कि जब कार्रवाई यानी कोई दो ऐसी चीज़ें हैं अवैध हैं, एक पर एक्शन होता है दूसरे पर उसी समय एक्शन नहीं होता है, तो ये माना जाएगा कि आप सेलेक्टिव आधार पर
प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर रहे हैं, तो ये कानून का पालन नहीं करना बल्कि दुर्भावना है, यानी आप दुर्भावनावश क्या कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। आवास का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि आवास के अधिकार को मूल अधिकार का हिस्सा बताया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आवास का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। यदि लोगों को उनके घरों से बेदखल करना पड़े तो अधिकारियों को यह साबित करना चाहिए कि ध्वस्तीकरण ही एकमात्र उपलब्ध विकल्प है। यानी कोर्ट ये मानता है कि जो आवास का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 यानी मूल अधिकार जो अनुच्छेद 21 है उसका हिस्सा है। यदि लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया या तोड़ना पड़ता है तो अधिकारियों को जो कार्रवाई कर रहा है उनको यह सिद्ध करना होगा कि उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस जरूरी, 15 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं। यानी जिस संपत्ति या निर्माण पर बुलडोजर एक्शन होना है सबसे पहले उसे नोटिस जारी की जाएगी और 15 दिनों तक उस पर कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी उसको एक मौका दिया जाएगा कि अपनी बात वो शीर्ष अदालत में रख सके। शीर्ष अदालत ने कहा कि रात के समय महिलाओं और बच्चों को सड़कों पर घसीटते देखना सुखद दृश्य नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर कोई बुलडोजर एक्शन रात्रि के समय होता है तो रात के समय महिलाओं और बच्चों को सड़क पर धकेल देना ये सुखद दृश्य नहीं है। बिना पूर्व कारण बताओ नोटिस के कोई ध्वस्तीकरण नहीं किया जा सकता। यानी ध्वस्तीकरण करने से पहले आपको कारण बताओ नोटिस जारी करनी होगी जो या तो स्थानीय नगर पालिका कानूनों में दिए गए समय के अनुसार या सेवा की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो स्थानीय न्यायपालिका है उनके कुछ कानून होते हैं, उस कानून के अनुसार 15 दिनों के भीतर उसको प्रस्तुत किया जाना है। यह नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से मालिक को भेजा जाएगा और संरचना के बाहरी हिस्से पर साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये जो नोटिस है डाक के माध्यम से मालिक को भेजा जाएगा और संरचना के बाहरी हिस्सों पर भी चिपकाया जाएगा। नोटिस में अवैध निर्माण की प्रकृति, विशेष उल्लंघन का विवरण, डोमिलेशन के आधार शामिल होने चाहिए। यानी नोटिस जो जाएगी पंजीकृत डाक द्वारा जाएगी और जो भी निर्माण है या जो भी संरचना है उसकी बाहरी दीवार पर नोटिस चिपकी होगी। उस नोटिस में अवैध निर्माण की प्रकृति यानी ये किस प्रकार की अवैध निर्माण है उसका विवरण, उल्लंघन किस प्रकार से कर रहा है इसका विवरण और जो ध्वस्तीकरण किया जाएगा उसका आधार क्या है ये सब उस नोटिस में शामिल होना चाहिए। और आरोपी को व्यक्तिगत सुनवाई का देना होगा मौका। अथॉरिटी को आरोपी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना होगा। अगर किसी को नोटिस जाती है और वो चाहता है कि हम अपनी अपील करें तो उसको अवसर मिलना चाहिए। ऐसी बैठक के विवरण को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अगर उनके साथ कोई बैठक होती है तो उसका भी विवरण रखा जाना चाहिए। प्राधिकारी के अंतिम आदेश में नोटिसधारी के पक्षों को शामिल किया जाना चाहिए। यानी जो अंतिम नोटिस दी जाएगी उसमें जो उनके पक्ष रखे गए हैं, जो नोटिसधारी के रखे गए हैं उनके पक्ष भी शामिल किया जाएगा। डोमिलेशन की प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा। जो ध्वस्तीकरण होगा उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाएगा। डेमोलेशन रिपोर्ट को एक डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। जो डेमोलेशन रिपोर्ट होगी उसको डिजिटल पोर्टल बनाया जाए, उस पर प्रदर्शित किया जाएगा जिससे कि अन्य लोग भी इसको देख सकें। गाइडलाइंस के उल्लंघन पर अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अगर कोई भी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी जो भी गाइडलाइंस बनी है ध्वस्तीकरण की उसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। किसी भी निर्देश के उल्लंघन से अवमानना कार्रवाई शुरू की जाएगी। अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए कि ध्वस्तीकरण के निर्देशों के उल्लंघन में पाया जाता है तो उन्हें ध्वस्त की गई संपत्ति की पुनर्स्थापना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर जांच हुई और निर्देशों का उल्लंघन पाया गया है, यानी जो भी गाइडलाइंस है उसका अगर किसी प्रकार से उल्लंघन करते हैं और अगर संपत्ति ध्वस्त कर दी गई है तो उसकी पुनर्स्थापना का भी जिम्मेदार उन अधिकारियों को बनाया जाएगा। अधिकारियों को व्यक्तिगत खर्च पर जवाबदेह ठहराया जाएगा। साथ ही साथ जो उसका निर्माण होगा
पुनः उस संपत्ति का वो अधिकारी व्यक्तिगत खर्च से करेंगे, यानी अपने कोष से करेंगे। साथ ही हर्जाने का भुगतान भी करना होगा, साथ ही साथ उन पर हर्जाना जो लगेगा उसका भुगतान भी उन्हें करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई के बाद 1 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं में कहा गया था कि बुलडोजर एक्शन से सबसे ज़्यादा प्रभावित अल्पसंख्यक और वंचित तबके के लोग हो रहे हैं। यानी जो इस पर याचिका थी उसका जो फैसला था 1 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसको बुधवार को सुनाया गया। इस याचिका में कहा गया था कि बुलडोजर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित अल्पसंख्यक और जो वंचित वर्ग के लोग हैं वो ही हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो याचिका लंबित थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, क्या कुछ टिप्पणी किया है, कैसे कैसे गाइडलाइंस बनाई है, ध्वस्तीकरण होगा किस आधार पे होगा, नोटिस कैसे जाएगी, नोटिस कितने समय के बाद ही आप कार्रवाई कर सकते हैं, कार्रवाई करने के बाद ढांचे पर आपको नोटिस देनी होगी, उसका कारण बताना होगा, ध्वस्तीकरण की प्रकृति बतानी होगी, कैसे करेंगे, ये सारी की सारी जानकारी आपको देना होगा। साथ ही साथ जो भी जिसको नोटिस जारी होगा, जो पीड़ित पक्ष होगा उसको सुनवाई के अवसर भी दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप नोटिस जारी करते ही उसके घर पर या उसके निर्माण पर बुलडोजर चला देंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा है। साथ ही साथ ये भी कहा है, जो नोटिस करने वाली बात है, कि अगर समान प्रकृति की 2 निर्माण हैं, एक निर्माण पर कार्य होता यानी बुलडोजर कार्रवाई होती है और दूसरे पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है, तो ये माना जाएगा कि आप कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, आप दुर्भावना के तहत किसी विशेष को टारगेट करते हुए उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये दुर्भावना माना जाएगा और ये पूरी तरीके से असंवैधानिक होगा, अवैध होगा। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय रखी और इस पर फैसला जारी कर दिया। कड़े शब्दों में सरकार को भी संदेश दिया है कि आप जो भी डिमोलेशन करेंगे वो आप कानून के तहत करेंगे, प्रक्रिया का पूरा पालन करेंगे। अगर आपके अधिकारी या कार्यपालिका इस प्रक्रिया का पालन नहीं करती है, किसी प्रकार के निर्देशों का उल्लंघन होता है, तो उस व्यक्ति विशेष को, उस अधिकारी को उसका जिम्मेदार बनाया जाएगा। और अगर संपत्ति विध्वंस कर दी गई और गलत पाया गया तो उसका निर्माण करने का खर्च वो अधिकारी अपने खर्चे से उसको उठाना पड़ेगा और उस पर जुर्माना भी लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुले शब्दों में कहा है कि जो आवास का अधिकार है ये मूल अधिकार की श्रेणी में आता है, इससे आप किसी को वंचित नहीं रख सकते। तो साथियों, आशा करते हैं मैंने जो भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी है आप तक पहुंची होगी और स्पष्ट होगी। मिलते हैं फिर किसी दिन अन्य वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।